एक प्यारा सा सुबह का मंजर था। रसोई घर में गर्म रोशनी के साथ एक सुकून भरा माहौल था। माँ प्यार से पैनकेक मेज पर रख रही थी और खिड़की से आती सूरज की रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। बेटा चमकती आंखों और मुस्कान के साथ पैनकेक पर सिरप डालते हुए खुशी से बातें कर रहा था। दादी अपनी प्यारी हंसी के साथ चाय का प्याला हाथ में लिए बैठी थीं और सबको देखकर मुस्कुरा रही थीं। पिता गर्व और प्यार भरी नजर से बच्चों को देख रहे थे और खुशी से उनके साथ खाना खा रहे थे। नाश्ते के बाद सब बगीचे में निकल आए। चमकती धूप से रोशन होते इस बगीचे में बच्चे गेंद लेकर दौड़ रहे थे। दादी एक कुर्सी पर बैठी बुनाई कर रही थीं और उन्हें देखकर ममता से मुस्कुरा रही थीं। बेटी जोरदार हंसी के साथ खेतों की तरह चमक रही थी, उसके गालों पर खुशी झलक रही थी। बेटा उत्साह से गेंद पिता की ओर मारता और पिता जोर से हंसकर दोनों घुटनों पर हाथ रखे मजा ले रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग बैठक में इकट्ठा हुए। दादी सोफे पर बैठी थीं और बच्चे उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठे। उनके चेहरे पर नरमी और प्यार भरी मुस्कान थी जब वो दिल से कहानी सुना रही थीं। बच्चे चमकती आंखों के साथ बेचैनी और खुशी में उनकी कहानी सुन रहे थे, कभी जोर से हंसते, कभी आंखों में चमक भर लेते। माँ एक कोने में बैठी हल्की मुस्कान के साथ सबको देख रही थीं, जैसे उस पल की रोशनी उनके दिल को भी सुकून दे रही हो। शाम ढलते ही सब दोबारा रसोई घर में इकट्ठा हुए। माँ और बेटी काउंटर पर सब्जियों के साथ खाना बना रही थीं। सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही थी। माँ जब बर्तन हिला रही थीं, तो उनका हाथ थोड़ा सा फिसल गया और बेटी जोर से हंस पड़ी, उसकी नाक पर आटा लग गया था। पिता और बेटा एक कोने में सब्जियां काट रहे थे, बातें करते और मुस्कुराते जा रहे थे। दादी की खुशी देखी जा रही थी, उन्होंने दोनों हाथों से ताली बजाई और गर्व से सबको देखा। रात होते ही घर में खुशी और गीत का माहौल छा गया। बैठक में रंग बिरंगे दीपक की रोशनी थी और सब एक घेरे में खड़े थे। बेटा जोरदार आवाज में गाता हुआ आंखें बंद करके अपनी मासूम सी दुनिया में खो गया था। माँ और बेटी हाथ पकड़कर नाच रही थीं, दोनों के चेहरों पर मुस्कान और हंसी की चमक थी। पिता जोर से हंसकर तालियां बजा रहे थे और हर धुन को महसूस कर रहे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशी का सफर नहीं होती। एक शाम जब बारिश बरस रही थी, बच्चे खिड़की के पास खड़े उदास नजर आ रहे थे। लड़की की आंखों में आंसू भर आए थे, उसने उदासी से अपने टूटे खिलौने की बात कही। पिता ने प्यार से घुटनों पर बैठकर बेटे को गरम झप्पी दी, जैसे कह रहे हों कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दादी ने नरमी से लड़की के सिर पर हाथ रखा और प्यार भरी तसल्ली दी, उनकी आंखों में भी ममता का दर्द चमक रहा था। जल्द ही उदासी को मिटाने के लिए सब भोजन की मेज पर इकट्ठा हुए। एक बड़ा सा बोर्ड गेम बीच में था और सब एक दूसरे को हंसा हंसा कर खेल रहे थे। बेटा जोर से हंसकर जीत की खुशी में अपना चेहरा चमका रहा था। दादी ने प्यार भरे अंदाज में नखरे किए, जैसे हार से नाराज हों, और सब हंस पड़े। बेटी ताली बजाती हुई मासूमियत और उत्साह में भर गई। रात गहराते ही बच्चे अपने कमरे में चले गए। कमरा नाइट लैंप की नरमी से रोशन था, जिसमें सुकून का माहौल था। माँ ने प्यार से लड़की के माथे पर छोटी सी चुम्मी दी। पिता किताब खोलकर कहानी सुना रहे थे और बच्चे नींद भरी आंखों से उनकी बात सुन रहे थे। बेटा हल्की सी जम्हाई लेकर आंखें बंद करने लगा, उसके चेहरे पर शांति और सुकून था। सुबह का नया सफर फिर से शुरू हुआ। पार्क में ताजी हवा थी। पिता और दादी आराम आराम से चल रहे थे, जबकि बच्चे आगे भाग रहे थे। बेटी खुशी से फूल तोड़कर मुस्कुराती हुई उन्हें दिखा रही थी। बेटा खुशी से अपने इकट्ठे किए पत्थर दादी को दिखाता और बातें करता।
दादी गर्व और प्यार के साथ उसके सिर पर हाथ रखती और नरम मुस्कान बिखेर देती। और आखिर में एक शाम सूरज ढलते वक्त सब बगीचे में इकट्ठा हुए। बच्चे जोर से दौड़ते हुए माँ बाप की ओर आए और उनके खुले बाहों में गिर गए। दादी की आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून और खुशी की चमक थी। और फिर सबने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया। उस पल में प्यार, इज्जत और साथ देने की असली ताकत महसूस हो रही थी। यही तो एक घर, एक परिवार का असली जादू है। सीख यही है कि परिवार की असली ताकत प्यार, इज्जत और एक दूसरे का साथ देने में है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो जिंदगी का हर दुख हल्का और हर खुशी दुगनी हो जाती है।